सर थोड़ा इंट्रोडक्शन करके अपने प्रोग्राम के बारे में। अरे वायर 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 नहीं सर, खाली चालू। नमस्ते। महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ आयोजित 68 महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा वाघोली में हो रहा है और उस आयोजन में मैं मुख्य आयोजक रामकृष्ण हेमचंद्र सातव पाटिल और मेरे गाँववासी वाघोली और पंचक्रोशी के सारी ग्रामस्थ ये स्पर्धा आयोजित कर रहे हैं। इस स्पर्धा का मुख्य आकर्षण जो है तो इस स्पर्धा में इस साल का जो बख्शिश है, इनाम है, वो उसका उच्चांक हो रहा है। इस साल हम विजेता पहलवान को फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रहे। इसके साथ ही उपविजेता उपमहाराष्ट्र केसरी जो है उनको स्कॉर्पियो एन ये गाड़ी देने वाले हैं। इसके साथ ही जो कैटेगरी में विजेता पहलवान हैं इनको बुलेट गाड़ी देने वाले 9 माटी विभाग से आते हैं और 9 मैट से आते हैं, तो 18 बुलेट दी जाएंगी और इसी के साथ 18 उपविजेताओं को 18 स्प्लेंडर गाड़ियाँ इस साल दी जाएगी। जी, इस कार्यक्रम की थीम क्या है? इस कार्यक्रम की थीम इसमें कुश्ती को मोटिवेट कर ही रहे, उसी के साथ मातृशक्ति का आशीर्वाद इस 68वीं महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा को मिले, ये हमारी संकल्पना है। और इसी माध्यम से हम कार्यक्रम के उद्घाटन पे 18 मार्च में हम इस राज्य की माननीय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी पवार जी को हम उद्घाटन के लिए बुलाने वाले। इसी के साथ इस शहर की जो मेयर साहिबा है माननीय मंजूषाताई नागपुरे जी, उसी के साथ मेधाताई कुलकर्णी, माधुरीताई मिसाल और इसी के साथ पुणे शहर और पुणे डिस्ट्रिक्ट की जो सारी नगर सेविकाएँ और जिला परिषद की जो सदस्य है, इन सारी महिला लोक प्रतिनिधियों के हाथ से इस साल का उद्घाटन होगा। और उद्घाटन के प्रसंग में जो शहर की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेगी। जी, इस पूरे कुश्ती की स्पर्धा में महिला पहलवानों की कितनी भूमिका रहती है? नहीं, ये जो महाराष्ट्र केसरी कुश्ती स्पर्धा है ये पुरुष कैटेगरी में ही खेली जाती है और महिलाओं की महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा अलग खेली जाती है। वो इस साल सोलापुर में आयोजित की जाने वाली है पुरुष महाराष्ट्र केसरी होने के बाद। कुछ देर पहले आप ही ने कहा था कि एक पहलवान को बनना है तो 10-12 साल में मेहनत करता है, तब जाके पहलवान महाराष्ट्र केसरी तक पहुँचता है। तो महासंघ की तरफ से जो पहलवान जिला स्तरीय खेलते हैं या राज्य स्तरीय खेलते हैं, उनके लिए सरकारी दरबार में क्या कुछ सिफारिशें की जाती है कि उनकी नौकरी को लेकर? बिल्कुल, इस स्पर्धा में जो भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो सिफारिश के तौर पर इन पहलवानों को आगे चल के उनकी नौकरी और बाकी इसमें यूज़ होते हैं। इनको 5% जो सरकारी नौकरियों में आरक्षित होता है उसमें ये सर्टिफिकेट का लाभ होता है। महाराष्ट्र के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराष्ट्र के यूथ को यही मेरी सलाह है कि जो मैदानी खेल, जो अपने पारंपरिक जो खेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होना चाहिए। और यही खेल आपको तंदुरुस्ती और आपकी बुद्धि चातुर्य और मेहनत से आपके जो शरीर की जो मिल्कियत है वो इसी खेलों से बनाई जाती है।